बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछना चाहते हैं कि सर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा, और 2022 में कितनी लिस्ट आई थी रेगुलर की और कितनी लिस्ट आई थी सेल्फ फाइनेंस की। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल कांस्टेंट चलता है, एक आध दो लिस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। जितनी लिस्ट, अगर पिछले साल अगर 8 लिस्ट आई है जामिया डिप्लोमा की मॉर्निंग की, तो इस साल भी 8 ही लिस्ट आती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक लिस्ट और बढ़ जाएगी, एक लिस्ट कम हो जाएगी, यानी रेशियो उतना ही रहता है आपका। तो 2022 में आपका कितना लिस्ट आया था आज हम वो भी देखेंगे, और कट ऑफ की बात है तो वो भी हम देखेंगे कट ऑफ कितना गया था और इस साल कितना जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिप्लोमा का है। मैंने कुछ दिन पहले इसको रिकॉर्ड किया था, ताकि अब जामिया के वेबसाइट से हट चुका है। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग देखा, या जैसे हमने कैप्चर टाइप किया, टाइप करने के बाद जैसे अब लिस्ट आपको दिखाएगा, तो ये रहा आपका जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का लिस्ट और इवनिंग दोनों का लिस्ट। तो कितनी कितनी लिस्ट आई है, चलो पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टोटल लिस्ट जो है 15 लिस्ट आई है, यानी मॉर्निंग रेगुलर की भी और सेल्फ फाइनेंस दोनों मिलाकर। तो इसमें जो है आपका मॉर्निंग की कितनी लिस्ट आई है वो हम देख लेते हैं। मॉर्निंग की जो लिस्ट आई है वो टोटल जो है रेगुलर का वो 7 लिस्ट आया हुआ है। उसके बाद फिर आपका 8 से लेकर 15 तक आपका इवनिंग का लिस्ट आया हुआ है, यानी 1 से लेकर 7 तक आपका सिर्फ मॉर्निंग का है शेड्यूल, यानी लिस्ट आई हुई है। उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12, उसके बाद ये 13, 14, 15 वो आपका सेल्फ फाइनेंस का है, यानी इवनिंग का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए आठवां जो लिस्ट है ये रेगुलर का नहीं है, ये आपका सेल्फ फाइनेंस वाला है, यानी मॉर्निंग का नहीं है, इवनिंग का है। यहाँ पर आपका लिखा भी रहेगा, आप देख सकते भी हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये 8वां लिस्ट है, और ये लिखा भी है कि लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल्फ फाइनेंस, यानी जितने भी सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उनका आपका ये लिस्ट है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका चल रहा है, जैसे देख सकते हैं आप 8वां लिस्ट है। अब इस कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ये 8वां लिस्ट में या फिर मॉर्निंग की पहली लिस्ट में कितनी कट ऑफ गई थी, और इस साल हो सकता है वो कितनी ज़्यादा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, हम कट ऑफ भी देख लेते हैं इसी में। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 28/11/2022 में ये रिलीज़ हुआ है। हालांकि इस साल जो है आपका जल्दी रिलीज़ होगा रिज़ल्ट, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लें यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप कट ऑफ में कि आपका जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो जनरल का 56 गया है, मुस्लिम का 52 गया है, मुस्लिम ओबीसी का 52 गया है, और मुस्लिम वुमेंस का आपका 38 गया है, और जामिया इंटरनल का 24 गया है। इस बार जनरल का हो सकता है 56 नहीं तो 58 जाए, 2 नंबर से, या 2 नंबर या 3 नंबर ही बढ़ेगा इस बार, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पेपर हालांकि आसान था, तो हो सकता है 5 नंबर बढ़ जाए जनरल का। मुस्लिम का 52 है तो हो सकता है 57 पे बन जाए इस बार। मुस्लिम ओबीसी का 52 पर तो हो सकता है 53 या 54 पर बने, और मुस्लिम वुमेन का आपका 38 है तो मान लीजिए 40 नियरेस्ट है, और जामिया इंटरनल का आपका है तो जामिया 24 है तो मान लीजिए 30 के अंडर ही जामिया का इंटरनल का बनेगा। हालांकि जामिया इंटरनल का अगर 15 नंबर से ऊपर रहता है तो भी हो जाता है, लेकिन कुछ साल पहले अभी जामिया ने कैटेगरी लगाया था कि जो स्टूडेंट अगर 15 नंबर से ऊपर नहीं लाता है तो उसको हम एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इसका प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं। तो 15 नंबर से आपको ऊपर रहना चाहिए, जामिया डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब कि अगर आपका सीट खाली रही, वैकेंट रही, जैसे पिछले बार अभी 22 नंबर पर गया था, तो हो सकता है इस बार 16, 17, 18 नंबर पर जा सकता है, लेकिन इस बार चांसेस कम है क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था। तो इस बार भी यही सोचिए कि आप अगर सेफ जोन में हैं, तो आप अगर 25 प्लस हैं या 27, 28 पर हैं तो आपका कन्फर्म इवनिंग में हो जाएगा, लेकिन उससे भी नीचे हैं तो बहुत मुश्किल है, हो सकता है अगर सीट वैकेंट रहे तो हो जाए। तो जैसे कि आप देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं इसका क्या है, इवनिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका है जनरल का 57 पे है, मुस्लिम का 52 पे है, मुस्लिम ओबीसी का 51, और मुस्लिम वुमेन का 46, और जामिया इंटरनल का 30 पर है, और डिस्टेंस का जो होता है आपका 18 नंबर पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 नंबर, ये 15 नंबर से नीचे नहीं। अगर 15 नंबर से नीचे हो तो वो सिलेक्टेड कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 नंबर तो इसमें एलिजिबिलिटी मार्क चाहिए, यानी 15 नंबर जब आपका रहेगा तभी आपका लिस्ट में नाम आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। 15 नंबर से कम वालों को नहीं रखा जाएगा। तो 18 नंबर है तो इस उनका देखो, इनको रखा गया है किलोमीटर वालों को, ठीक है, यानी डिस्टेंस कोटा जिसको लगा है, जो वेस्ट बंगाल के हैं, महाराष्ट्र, ये सब डिस्टेंस कोटा, यानी काफ़ी दूर से है दिल्ली से, तो इस वजह से इनको डिस्टेंस कोटा मिलता है। तो ये उस किलोमीटर में 18.75 इन लोग का गया है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कम जाता है
जामिया में सबसे मतलब सारे ब्रांच जब फुल हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच फुल होता है। हालांकि बहुत कम इसमें एडमिशन स्टूडेंट लेते हैं। तो जनरल का जो है 57 गया है, तो हो सकता है इस बार 59 या 58 ही जाए, ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं है कि आगे बढ़ेगा। मुस्लिम में 52 गया तो हो सकता है 54 जाए, और मुस्लिम ओबीसी का 51 गया है तो हो सकता है 55 के अंडर में ही रहे। जहाँ मुस्लिम वुमन का 46 गया है तो ये 47 या 48 के अराउंड रहने वाला है। जामिया इंटरनल का 30 गया है तो 32 या 33 के अराउंड रहने वाला है, और किलोमीटर है 18 नंबर तो हो सकता है 22 नंबर के अराउंड रहने वाला है। तो अब हम आगे भी देख लेते हैं। ये रहा आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो अब हम देख लेते हैं आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं। जनरल का 54 गया है, मुस्लिम का 52, मुस्लिम ओबीसी का आपका 51, मुस्लिम वुमेन का 41, और जामिया इंटरनल का 15 नंबर। देख सकते हैं आप कि 15 नंबर ये लास्ट है। अगर 15 नंबर से अगर 14 नंबर होता तो मुश्किल था कि इसमें इलेक्ट्रिकल मिलना, क्योंकि 14 नंबर पर कोई एलिजिबल ही नहीं है। 14.75 भी अगर आपको रहता है, 14.75 तभी भी आपको नहीं लिया जा सकता है जब तक कि पूरा 50 नंबर ना रहे आपका। 15 यानी 15 मार्क्स। जनरल का हो सकता है 54 है तो हो सकता है 56 या 57 चला जाए। मुस्लिम का 52 है तो 55 चला जाए। मुस्लिम वुमेंस ओबीसी का है तो हो सकता है 53 या 54 चला जाए। और मुस्लिम वुमेन का 41 है तो 45 के अराउंड ही अंदर ही जाएगा। और जामिया इंटरनल 15 नंबर है तो 20 नंबर के अराउंड में ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं, देखते हैं किसका है। तो ये है आपका कंप्यूटर, जो कि हाईली डिमांडेड चलता है। तो देख सकते हैं कि जनरल का 75 गया है, तो 75 का मतलब ये है कि आपका 80 नंबर से कम नहीं, इस बार 80 नंबर से आपका कम नहीं जाने वाला है जनरल में कंप्यूटर का, क्योंकि पेपर आसान भी आया था। और मुस्लिम के 70 है तो 75 से कम नहीं जाने वाला है। मुस्लिम ओबीसी का है तो हो सकता है 68 के अराउंड में रहे। मुस्लिम वुमेन 53 है तो हो सकता है 60 के अंदर ही है इस बार इसका कट ऑफ बने। और जामिया इंटरनल का 48 है तो हो सकता है 55 के अंदर ही बनेगा। और पीडब्ल्यूडी यानी डिसेबिलिटी जो है उनका 48 है तो 52 के अंडर में बनेगा। और जो आपका स्पीच एंड ये भी डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है, तो 16 नंबर है तो हो सकता है 18 नंबर के अंदर ही बनेगा। और जम्मू एंड कश्मीर रीजन के यानी जो स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हैं तो उनका 25 नंबर है तो हो सकता है इस बार भी 30 नंबर के अंदर ही बनेगा। किलोमीटर वाले हैं तो हो सकता है 26 या 27 नंबर के अंदर बनता है इन लोग का भी। तो इस बार जो हमें मैक्सिमम स्टूडेंट तो जनरल के ही होते हैं, तो जनरल स्टूडेंट जिनका 80 है या 80 से 79 या 80 प्लस है तो उनका तो फिक्स है। लेकिन जो 80 के अराउंड पे हैं तो उनका भी फिक्स है। 75 भी अगर है लाते हैं तो हो सकता है कंप्यूटर में उनका वेटिंग आना चांसेस इस बार है। और जो कि कंप्यूटर जो है जामिया में काफ़ी हाईली डिमांडेड है। और आज के सोसाइटी, आज का हम देख सकते हैं जितने भी कंपनीज़ है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को हायर, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट है यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर रही हैं। अब हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियर की बात करते हैं। तो सिविल इंजीनियर की देख लेते हैं। आपका 61 गया है, मुस्लिम का 56 गया है, और मुस्लिम ओबीसी का 53। 61 गया है तो हो सकता है 65 के अंदर में ही रहे। मुस्लिम का 56 गया है तो इस बार हो सकता है 60 के अंडर रहेगा, 60 नंबर के अंदर ही रहेगा। मुस्लिम ओबीसी का 53 है तो 55 के अंदर रहेगा। और मुस्लिम वुमेन का 38 है तो 42 के अंडर रहेगा। जामिया इंटरनल 20 नंबर है, मान लीजिए 25 नंबर के अंदर, बहुत ज़्यादा अगर 25 नंबर जाएगा इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। हाँ, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनका 16 नंबर तो 20 नंबर के अराउंड ही जाएगा। और जम्मू कश्मीर 20 है तो 25 के तो या 23 या 22 यही बनने वाला है इस बार, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इस बार। जो भी होता है ज़्यादा डिफरेंस जो कट ऑफ होती है वो जनरल से ही होती है और मुस्लिम से होती है। बाकी ओबीसी से थोड़ा बहुत 2-3 नंबर वेरी करता रहता है। तो अब हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग आपका ये ख़त्म हुआ, यानी टोटल आपका ब्रांच हो गया है। और ये आप देख सकते हैं आपका कट ऑफ लिस्ट है। और ये लास्ट ये जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट की देखिए इस बार जो है स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड हुए 2 हुए हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये 2 स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत ही कम तादाद में आते हैं स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट से, वो भी डिप्लोमा करने के लिए। तो 1 या 2 या 3 हर क्लास में आपको मिल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और उसमें भी कई लोग नहीं लेते हैं, 5, 6, 7 का हो गया अगर एक क्लास में इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर में, तो 2 या 1 इससे ज़्यादा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले कोर्स में आते हैं, बीएससी में, बीटेक में, ये सब में वो लोग ज़्यादा आते हैं। वो डिप्लोमा और +2 में ना के बराबर आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादातर शेयर करिए। और जो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं वेट करूँ या नहीं करूँ, तो वो अपना कमेंट में मार्क्स ज़रूर भेजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब रही बात सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस की जो इस बार कट ऑफ गई थी वो 50 नंबर से जो नीचे वाले थे यानी 49.75 या 49.5 वो सेल्फ फाइनेंस में उसको डाल दिया गया था। और लास्ट जो कट ऑफ गई थी वो
27.5 गया था या 24 के अराउंड ही गया था। तो चांसेस है कि आपका हो जाएगा। और अगर जिनका इसके अंडर में है तो उसका तो हो ही जाएगा। अगर 24 या 25 के अबव है तो उसका कंफर्म है। हाँ, अगर इतना आ रहा है आपको तो हो जाएगा। अगर इससे नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा कम चांस है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे।